अस्सलाम वालेकुम जी। आज के हमारे लेक्चर में हम इंग्लिश का एक अहम पोर्शन एक्टिव पैसिव का डिस्कस करेंगे। ऐसे तो अगर हम एक्टिव पैसिव को डिस्कस करें तो इसके लिए काफ़ी लंबे लेक्चर की ज़रूरत है और इसको डिटेल से डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन इतना मैं आपको समझा देता हूँ कि जिस तरह मतलब कि आप पेपर में आसानी के साथ जो दुरुस्त आंसर होगा, जो दुरुस्त ऑप्शन होगा, उस पर टिक लगा सकें। तो एक्टिव पैसिव जो है एक हम आसान से फार्मूले के तहत करेंगे। अगर पेचीदा करें, इसको मुश्किल बनाएं तो आपके लिए मुश्किल होगा। आसान से फार्मूले के तहत इनको हम करेंगे ताकि आपको समझ आसानी के साथ आ सके और आपका इंग्लिश वाला जो ये मेन पोर्शन होता है एक्टिव पैसिव का, ये भी हल हो सके। इसके बाद हम जो है मज़ीद इंग्लिश के पोर्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिव पैसिव है क्या। असल में एक्टिव और पैसिव ये जुमला एक ही होता है, लेकिन उसको कहने का जो है पैसिव में तरीका बदल जाता है। ठीक है, जब हमने सब्जेक्ट पर ज़ोर देना हो, यानी कि किसी काम के करने वाले पर, तो वो होता है एक्टिव, और जिसमें मतलब कि ऑब्जेक्ट पर हमने ज़ोर देना हो तो वो हो जाता है पैसिव हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर हमें मफ़ूल चाहिए हो जिस जुमले में, तो उस जुमले में हम मफ़ूल पर ज़ोर देते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, तो वो पैसिव होता है। और जिस जुमले में हमने सब्जेक्ट पर ज़ोर देकर बात करनी हो तो फिर वो एक्टिव होता है। एक्टिव कौन सा होता है? जिसमें सब्जेक्ट हो स्टार्ट में, उसके बाद वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। तो उसको पैसिव बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में ले आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और फिर हमने हर पैसिव में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ये आप पक्का ज़हन में रख लें कि हमने हर सेंटेंस में जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है पैसिव बनाते हुए, और प्लस बाय का इस्तेमाल करना है और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, ये फार्मूला है एक्टिव से पैसिव बनाने का। इसमें दो तीन चीज़ें जो मेन है ना, वो आप ज़हन नशीन कर लें, आपका एक्टिव पैसिव बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को आपने स्टार्ट में ले आना है पैसिव बनाते हुए, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आ जाएगा, और हर टेंस में आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है वर्ब की, प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात है, और इस पर इतने लंबे लंबे लेक्चर हैं, बच्चे जो हैं वो समझना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम मिसालों से समझते हैं। शी क्या है? सब्जेक्ट। राइट्स क्या है? वर्ब। अ लेटर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गया? ये एक्टिव वॉइस बन गया। ठीक है, अब हमने एक्टिव का जब पैसिव बनाना है ना, तो हमने क्या करना है? ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आना है। आ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में ले आए। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब, तो इज़ आएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की क्या आएगी? रिटन, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है शी के मुताबिक यहाँ पर हर आता है। तो शी राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर लिखती है। अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, एक लेटर जो है उसके ज़रिए लिखा जाता है। तो ये हो गया पैसिव। एक्टिव क्या है? वो ख़त लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। पैसिव क्या है? अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, उसके ज़रिए ख़त लिखा जाता है, ये पैसिव है। यानी कि एक ही जुमले को दो तरह से कहने के अंदाज़ हैं, और इसी को एक्टिव पैसिव कहते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि जुमला एक ही है, उसको कहने का अंदाज़ बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर शी जो है वो सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है, और यहाँ भी लेटर जो है ऑब्जेक्ट पर जोर दे रहा है इस जुमले में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पर जोर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। पैसिव में आपको समझ आ गई होगी कि एक्टिव में सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, यही फ़र्क है। ठीक है, आगे हम करते हैं जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। ही इज़ वॉचिंग अ मूवी, जब ING वाला आ जाए तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब बीइंग इस्तेमाल करना है, इज़ बीइंग। ठीक है, ही इज़ वॉचिंग अ मूवी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव। अब हमने इसका पैसिव बनाना है, तो आ मूवी स्टार्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ING वाली है तो फिर हम यहाँ पर इज़ बीइंग इस्तेमाल करेंगे सब में। जहाँ पर भी ING वाला आ जाए फिर वहाँ पर हम इज़ बीइंग, वाज बीइंग, इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आ मूवी इज़ बीइंग थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, आ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय हिम, ही का जो है हिम। ठीक है, ही की वजह से हिम बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पैसिव। ही इज़ वॉचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रही है, और एक मूवी जो है उसके ज़रिए देखी गई।
वो एक मूवी देख रहा है और एक मूवी उसके ज़रिए देखेगी, ये पैसिव है इसका। ठीक है, आगे जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके हैं। आपको पता है परफेक्ट टेंस में हैज़ है हेल्पिंग वर्ब है, तो वो अपना जो है प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके हैं। अब हमने इसका पैसिव बनाने के लिए प्रोजेक्ट को शुरू से ले आए, दी प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट वाहिद है तो वाहिद के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव बनाना है तो हमने साथ में बीन का इजाफा कर लेना है। हैव है तो हैव बीन हो जाएगा, हैज़ है तो हैज़ बीन हो जाएगा सब्जेक्ट के लिहाज से। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट्स आ जाता फिर हैव बीन हो जाता यहाँ पर, तो ये प्रोजेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन। कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म आ गई। बाय का इस्तेमाल हमने हर सेंटेंस में करना है, और देम जो है दे को देखते हुए हम यहाँ पर देम लगाते हैं, दे के हिसाब से देम आएगा, तो ये हमारा पैसिव बन गया। ठीक है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया, तो यहाँ पर इसका जुमला बन गया, उनके ज़रिए एक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया गया, ये उसका पैसिव बन गया। ये है एक्टिव पैसिव तरीका, यानी कि बिल्कुल आसान। ऐसे अगर हम इस पर लेक्चर देना शुरू कर दें तो बहुत मतलब कि लंबा हो जाता है, मुश्किल भी हो जाता है समझना, लेकिन इसकी आसान सी टिप्स यही है कि आपने इसको आसानी से जो है समझ लेना है। ठीक है, इस फार्मूले के तहत जो ऊपर मैंने दिया हुआ है ना, पैसिव बनाते हुए ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेना है। ठीक है, और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म हर टेंस में, फिर बाय का इस्तेमाल, और फिर सब्जेक्ट आ जाना है। तो इस तरह ये आपका आसानी के साथ हो जाएगा। ये थे प्रेजेंट के। इसका जो चौथा है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसका पैसिव नहीं बनता, क्योंकि जब पैसिव बनाएंगे तो वो ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। तो पैसिव सिर्फ उस सेंटेंस का बनता है जो बिल्कुल सिंपल हो, आसान हो। ठीक है, अब हम आगे पास्ट सिंपल टेंस का करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस आ गया जी। एक्टिव क्या है, शी मेड अ केक, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसने केक पर काम किया तो ये मफूल है। शी मेड अ केक। अब हमने इसका पैसिव बनाना है तो क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आए, अ केक, उसके बाद मेड है बनाया, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वाज। अ केक वाज मेड, वैसे ही थर्ड फॉर्म आ गई, अ केक वाज मेड बाय, वैसे ही हमने हर टेंस में इस्तेमाल करना है, और शी को देखते हुए यहाँ पर हर आ जाएगा। तो अ केक वाज मेड बाय हर, उसके ज़रिए एक केक बनाया गया, उसने केक बनाया, फिर उसके ज़रिए एक केक बनाया गया। तो जुमला एक ही है, इसको कहने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, इसलिए एक्टिव से पैसिव हो गया। नेक्स्ट है जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। ही वाज रीडिंग अ बुक। मैंने कहा था कि जब ING वाला आ जाए तो आपने बीइंग का इजाफा कर देना हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो ही वाज रीडिंग अ बुक, ही सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग वर्ब, और अ बुक ऑब्जेक्ट। अब हमने इसको पैसिव बनाना है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, आ बुक शुरू में आ जाएगी, प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग आ जाएगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड आ जाएगी। बाय हमने हर सेंटेंस में यूज़ करना है, और ही का जो है यहाँ पर हिम आ जाएगा। ठीक है, इसका हिम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव बन जाएगा। ठीक है, तो आ बुक वाज बीइंग रीड बाय हिम, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बन गया। आगे जी पास्ट परफेक्ट टेंस का। दे हैव फिनिश्ड द वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, ये है एक्टिव। अब इसका हमने पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गया, द वर्क स्टार्ट में आ गया। यहाँ पर क्या है, हैव फिनिश्ड, ख़त्म कर चुके हैं, तो ख़त्म किया गया था, यानी कि उनके ज़रिए काम ख़त्म कर दिया गया था। तो फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हैड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हैड बिन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो द वर्क हैड बिन फिनिश्ड बाय दे के देम, तो द वर्क हैड बिन फिनिश्ड बाय देम, उनके ज़रिए काम ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, ये इसका पैसिव बन गया। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है एक्टिव। और पैसिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट कर देना है, दे का ऑब्जेक्ट देम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस देम, ही में सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस में जो है हिम आ जाना है। ठीक है, तो इस तरह ये हमने करने। आ गया जी फ्यूचर सिंपल के आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी एक्टिव पैसिव नहीं होता। आगे फ्यूचर सिंपल टेंस आ गया, शी विल बाय अ न्यू कार, उसने एक नई कार ख़रीदी, वो एक नई कार ख़रीदेगी, ये है एक्टिव। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमने इसका पैसिव बनाना है तो न्यू कार स्टार्ट में आ जाएगा, आ न्यू कार स्टार्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। विल को हमने विल बी में चेंज कर देना है, जहाँ पर विल आ जाए शैल आ जाए उनको विल बी शैल बी में चेंज कर देना है। तो बाय की थर्ड फॉर्म बाट आ गई और हमने बाय का हर सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। और शी की ऑब्जेक्टिव जो है वो हर आ गई। तो आ न्यू कार विल बी बाट बाय हर, ये इसका पैसिव हो गया। ठीक है, आगे फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस का पैसिव ग्रामेटिकली अगर बना लें तो विल बी उसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हम उसको विल बी बीइंग कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसका बनाया नहीं जाता आमतौर पर, क्योंकि फिर जुमला ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, सेंटेंस टफ हो जाएगा। तो इसलिए ग्रामेटिकली बन जाए तो ठीक है, लेकिन बनाते नहीं हैं। मैंने इनमें उन सेंटेंस के पैसिव बनाए हैं जिनके बनाने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस में विल बी आ जाना है। ठीक है, आ न्यू कार विल बी जो है बाय हर, तो उसमें विल बी बीइंग आ जाना था, तो वो ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। तो उसका ग्रामेटिकली ठीक है बनाना, लेकिन उसका बनाया नहीं जाता। आगे जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बनता है शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुकी होगी। तो द प्रोजेक्ट स्टार्ट में आ गया। विल हैव को हमने विल हैव बीन में चेंज कर देना है, शैल हैव को शैल हैव बीन में चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये आ गया द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म वैसे ही आ गई। बाय हमने यूज़ करना है और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस में हर आ गया। तो इस तरह इसका पैसिव चेंज हो गया। तो ये आसान सा फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। अगर ऐसे डिटेल से लंबे लंबे लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझना मुश्किल होगा। बहुत सारे बच्चों को तो आते हैं, ये उन बच्चों के लिए है जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उनको बताया कि हेल्पिंग वर्ब को जो है वो इस तरह लगाना है आपने, और ये फार्मूला इसके बनाने का। तो विल हैव जब आ जाए तो उसको हमने विल हैव बीन में चेंज कर देना है। शैल हैव आ जाए तो शैल हैव बीन में चेंज कर देना है। तो इस तरह हमने इनको अगली जो है फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये था आज का हमारा सादा सा इजी सा लेक्चर। यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पर रीपोस्ट करें, फॉलो करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंग्लिश पे और भी बनाएंगे वीडियो। अल्लाह हाफिज़।